प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबों को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे माननीय प्राचार्य महोदय श्री LDS यादव सर का, जिनके मार्गदर्शन में हमारा विद्यालय नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और इस कोरोना काल में भी हमारे स्कूल की विभिन्न गतिविधियां निरंतर जारी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे गेस्ट वेबिनार श्री अभिमन्यु शर्मा जी का, जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं गोड्डा ताइक्वांडो एसोसिएशन के। मैं स्वागत करता हूं स्टाफ साइड से तनवीर आलम अंसारी सर का। मैं स्वागत करता हूं स्टूडेंट साइड से क्लास 8 की स्टूडेंट रितिका का। आज के इस प्रोग्राम में पुनः आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में और हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद के योगदानों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये 16 वर्ष की अवस्था में ही भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। अपने खेल करियर के दौरान बतौर कप्तान ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक पदक वर्ष 1928, 1932, 1936 में दिलाए और अब तक एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है। उन्होंने अपने 22 साल के करियर में 400 से भी अधिक गोल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के फाइनल के दौरान मेजर ध्यानचंद के 3 गोलों की मदद से भारतीयों ने जर्मनी को 8-1 से आसानी से हरा दिया। ध्यानचंद के निर्देशन और प्रतिनिधित्व में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्हें अपनी गेंद नियंत्रण की कला में महारत के लिए विजार्ड यानी जादूगर कहा जाता था। उन्होंने 1948 में अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से भी अधिक गोल किए। भारत सरकार ने 1956 में भारत के तीसरे उच्चतम सम्मान पद्म भूषण के साथ ध्यानचंद को सम्मानित किया। इसलिए उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व असीम है। यह केवल इस दिन का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि देश भर में खेलों और खेल की भावना का जश्न मनाने के बारे में है। उत्सव का मतलब है इस दिन के महत्व पर प्रकाश डालना और खेल के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करना। इस तरह के दिवस युवाओं को मान्यता देते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं। देश के खेल प्रशंसक सभी विभिन्न खिलाड़ियों के काम की प्रशंसा करते हैं और उन सभी महानतम खिलाड़ियों की याद में इस दिन को बहुत ही उल्लास और जोश के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करना और मानव शरीर के अपने फायदे को समझने के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम पूरे विश्व में बहुत ऊंचा किया था। इस दिन राष्ट्रीय भवन में भारतीय खिलाड़ियों के विशेष पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे प्रसिद्ध खेल संबंधी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 वर्ष के दौरान सर्वोत्तम खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में आजीवन उपलब्धि का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सालाना आधार पर खेल से संबंध रखने वाले खिलाड़ियों को
दिया जाता है, जिन्होंने न केवल अपने प्रदर्शन के माध्यम से योगदान दिया है बल्कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी खेल के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की है। इस दिन पूरे देश में कई स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया जाता है। भारत में प्राचीन समय से ही बहुत से खेल खेले जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विशेष रूप से बच्चे खेलने के लिए बहुत अधिक शौकीन होते हैं। वे अपने घर के आसपास के क्षेत्र में, पार्कों में, बगीचों में खेलते हैं या वे आमतौर पर स्कूलों में भी भागीदारी करते हैं। स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बच्चों और युवाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए बहुत सी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यद्यपि कभी कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ओलंपिक या कॉमनवेल्थ खेलों में खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन न कर पाना भारत में खिलाड़ियों को अच्छी खेल सुविधाओं की कमी और अभाव को दिखाता है। अभी भी भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में मानक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि यह लगता है कि आने वाले समय में वे ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान सालों में खेल का क्षेत्र बढ़ गया है। इसे देश की सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजों में बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में अपनी पूर्ण भागीदारी दिखा रहे हैं और लगातार गुणवत्ता और मानक हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले ओलंपिक खेलों में बहुत कम स्वर्ण पदक जीते थे। हालांकि वे बहुत ही साहस और उत्साह के साथ खेले थे। भारत हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट आदि कई खेलों में अग्रणी है। सभी समझते हैं कि खेल और स्पोर्ट्स का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती है, यद्यपि इसके बहुत से छिपे हुए लाभ भी हैं। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोनों का ही स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की ओर एकाग्रता स्तर को बढ़ावा देना है। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है, जिसका अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। शरीर का स्वस्थ पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ जीवन भर रहता है। बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और घर पर और स्कूल स्तर पर शिक्षकों और अभिभावकों की समान भागीदारी के द्वारा उनकी खेलों में रुचि का निर्माण करना चाहिए। स्पोर्ट्स और खेल बहुत ही रुचिकर हो गए हैं और किसी के भी द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई और अन्य किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनका बचपन से ही अभ्यास होना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमें बस प्रतिभा की पहचान करनी है। खेल स्वस्थ और बीमारी मुक्त लंबी आयु का जीवन जीने का एक तरीका है और राष्ट्रीय खेल दिवस कई प्लेटफार्मों में से एक है जो पूरे देश में इस संदेश को फैलाने में मदद करता है। खेल युवाओं के बीच मित्रता की भावना पैदा करते हैं और उनमें एकता की भावना विकसित होती है। यह न केवल व्यक्ति के दिमाग को तेज बनाता है बल्कि मन को मजबूत और सक्रिय भी बनाता है। और हमारे देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह भी कहती है कि जो लोग खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वे न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी अपना मूल्य साबित करते हैं।
पुनः आप सबों को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबका धन्यवाद। और आज के इस कोरोना काल में आप स्वस्थ रहें, अपनी देखभाल करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for enhancing our knowledge about Dhyan Chand, his mesmerizing skills and wizardry, which made him household not only in India but around the world too. Time and health are two precious assets that we don't recognize and appreciate till they have been depleted. So here we have Ritika, a student of class 8th, with her speech on how to keep ourselves fit at home during COVID-19. John F. Kennedy says physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of the dynamic and creative intellectual activity. The COVID-19 pandemic means that many of us have to stay at home all the time as the school and offices are closed. It is hard for many of us to continue with the sort of exercises we regularly used to do, like going on morning and evening walks. It has made us more lethargic, but at a time like this, it is very important for all of us to be as active as possible. It can be done by involving ourselves in some physical activities that can be played indoors. The importance of sports, games and exercises in the life of a student, especially during COVID-19, is invaluable. On one hand, it keeps the child involved in some physical activities, while on the other hand, it keeps him away from the growing popularity of computers, televisions, mobiles and laptops, which makes him inactive in his lifestyle. The benefits of playing games and exercises are several, and it leads to a balanced mental growth. It teaches children team effort, social skills, leadership and patience. It inculcates patience, discipline, confidence and above all, it builds sportsmanship. Apart from developing skills in children, it strengthens them physically also. It strengthens the heart and makes it more effective. It cleans the arteries and veins and reduces fat. Sports and games improves breathing and makes lungs stronger. The regular exercises, particularly apparent for prevention of many chronic diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, obesity, hypertension, depression, and many more. Exercises are long been used in treatment and rehabilitation of many communicable and non-communicable diseases. It is a strong means for prevention of many diseases. Obesity, which is a common problem in children as well as adults, can also be cured by regular exercises. And it reduces the harmful cholesterol and fats and also reduces the weight and makes a person slim. During COVID-19, it is very important to be active and we must add exercise in our daily routine so we will be fit, and must add stretches, yoga and exercises so we will be in shape. When we are at home, we used to lead a comfortable life and used to take food that are not good for our health, which are the chips, chocolates and junk foods, which always used to make ourselves unhealthy and are the reason for those extra kilos. A sedentary life simply compounds the problem. We must take fruits, green leafy vegetables, grams, so we will get the needed sufficient protein and it will boost our immunity power and will give us power to fight with any disease. Thus, we must remember that doing something is better than none and every bit of activity benefits health. So, in this pandemic, we must protect ourselves as well as our loved ones. Thank you. Thank you, Ritika. Since we are celebrating the birth anniversary of the magician of hockey, so here a documentary has been prepared on this legendary figure. Welcome friends to another video of Indian Heroes. Our hero for this video is Major Dhyan Chand, the hockey wizard of India. The hockey legend Dhyan Chand was born on 29th of August 1905 in
Allahabad. A young Dhyan Chand had no serious interest in sports, though he loved wrestling. Apart from an occasional game with his friends in Jhansi, Dhyan Chand did not play any hockey worth mentioning before he joined the army. He joined the Indian Army at the age of 16 in 1922. It was at the army that his dribbling skills were noticed by Subedar Major Bale Tiwari. He became his mentor and helped Dhyan Chand improve his game. Between 1922 and 1926, he played the army hockey tournaments and the regimental games. Eventually, Dhyan Chand was selected for the Indian Army team of New Zealand. At the Berlin Olympics in 1936, Dhyan Chand couldn't play in the finals due to an injury. At halftime, when India led by only 1-0, Dhyan Chand removed his shoes and entered the field barefoot. He took India to a stunning victory, scoring 6 more goals. Adolf Hitler couldn't bear the humiliation and left before the game ended. According to rumors, he later offered to elevate Lance Nayak Dhyan to the rank of a colonel if he migrated to Germany, which Dhyan Chand refused. Dhyan Chand even won 3 Olympic gold medals for India: Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, and Berlin 1936 Olympics. Dhyan Chand was the leading goal scorer at the 1928 Amsterdam Olympics with 14 goals. A news report about India's victory said, "This is not a game of hockey but magic." Dhyan Chand is, in fact, the magician of hockey. He is the highest goal scorer in hockey, scoring over 400 goals across his term. Australian legendary batsman Don Bradman paid a glowing tribute to him and said he scores goals like runs in cricket. In the 1932 Summer Olympics, India beat USA 24-1 and Japan 11-1. Dhyan Chand scored 12 goals while his brother Roop Singh netted 13 out of the 35 goals India scored. This led to them being dubbed the Hockey Twins. After India played its first match in the 1936 Olympics, Dhyan Chand's magical skills drew crowds to the hockey field. A German newspaper carried a headline, "The Olympic complex now has a magic show too." The next day, there were posters all over Berlin. Visit the hockey stadium to watch the Indian magician Dhyan Chand in action. After every match India played, hundreds of spectators would come down to the players' enclosure and touch Dhyan Chand's hockey stick to see what trick it was that kept the ball from leaving his stick as he dribbled his way all over the field. One journalist reported, "It looks like he has some invisible magnet stuck to his hockey stick so that the ball does not leave it at all." It doesn't end here. Hockey authorities in the Netherlands once broke his hockey stick to check if there was a magnet inside. Dhyan Chand owned a licensed army gun which he would use for hunting, which was legal in those days. He also loved to fish. Cooking was his other favorite hobby. He enjoyed making mutton, fish dishes, halwa dripping with ghee. His indoor pastime was billiards. In 1956, at the age of 51, he retired from the army with the rank of major. After he retired, he coached for a while and eventually settled in Jhansi. The last days of Dhyan Chand were not very happy as he was short of money and was badly ignored by the nation. Once he went to a tournament in Ahmedabad and they turned him away, not knowing who he was. He developed liver cancer and was sent to a general ward at the AIIMS, New Delhi. He died on the 3rd of December 1979, penniless and uncared for in a hospital, receiving a MEAG pension. His birthday is celebrated every year as National Sports Day. The Indian Postal Service issued a postage stamp in his memory, and the Dhyan Chand National Stadium at New Delhi has been named after him. To honor Dhyan Chand, the residents of
Vienna, Austria, had set up a statue with 4 hands and 4 hockey sticks depicting his mastery in the game. A tube station has been named after him in London, along with 358 other past and present Olympic heroes in the run up to the Games, starting on 27 July 2012. Even though Dhyan Chand was involved in many memorable matches, he considered a particular hockey match to be his best. It was 1933 Payton Cup final between Calcutta Customs and Jhansi Heroes. Surely, Major Dhyan Chand was a hockey legend who comes once in a century. Life is full of choices, yet there seems to be one which will never let you down, and that is choosing to be physically fit. Let us welcome Tanveer Alam sir with his speech on fitness and wellness through sports. सुप्रभात सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण, सम्मानीय अभिभावकगण और प्यारे छात्रों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम राष्ट्रीय खेल दिवस पालन कर रहे हैं। लेकिन सन 2020 का राष्ट्रीय खेल दिवस बीते वर्षों जैसा बिल्कुल नहीं है। जहां हम खेल के मैदानों में दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे थे, वहीं आज मजबूरन ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना पड़ रहा है। होना तो यही चाहिए था कि इस वर्ष भी हम अपनी प्रतिभा को खेल के मैदान में दिखलाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। चुनौतियां कठिन है, लेकिन हमें भी डट कर मुकाबला करना है और हर संभव कोशिश करना है कि हम कोरोना वायरस को मात दे सके। और इस कोशिश में सबसे उत्तम है आपका स्वास्थ्य। आप जितना स्वस्थ रहेंगे, कोरोना उतना ही आपसे दूर रहेगा। स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा माध्यम है खेल। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा कि खेल के जरिए हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं या खेल के जरिए कैसे फिटनेस एंड वेलनेस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इन दो शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि फिटनेस एंड वेलनेस किसे कहते हैं। अगर हम अमेरिका की एक बड़ी स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की परिभाषा को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि फिटनेस एक व्यक्ति की वो क्षमता है जिससे वो अपना दैनिक कार्य बिना किसी थकावट अनुभव किए पूरा करता है और कार्य समाप्ति के बाद भी इतनी ऊर्जा उसमें बची रहे कि वो अपने जीवन का आनंद उठा सके और किसी तरह की आपातकालीन चुनौती का सामना कर सके। अब आप फिट हैं तो आपको हमेशा फिट रहना है, और ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये करेगा आपका वेलनेस। वेलनेस एक व्यक्ति की वो क्षमता है जिससे वो निरंतर प्रयास करता है अपने आप को फिट रखने की और एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करने की। वेलनेस हेल्थ के सारे पहलू को जोड़ देता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, सारे पहलू मिलके आपके वेलनेस तय करते हैं। फिटनेस एंड वेलनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अनगिनत बेनिफिट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देखने मिलेंगे। मोटे तौर पे कहूँ तो आप हमेशा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपका पूर्ण विकास होगा, आपकी पर्सनैलिटी सही रहेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको स्पोर्ट्स से होने वाले खेल के माध्यम से अगर आप फिट होते हैं, फिट रहते हैं, वेल रहते हैं, तो आपको किन किन बेनिफिट्स का फायदा मिलेगा। प्यारे बच्चों, छात्र जीवन का उद्देश्य क्या होता है? जो पढ़े उसे समझ सके, याद रख सके और अच्छे नंबर ला सके। जब हम बचपन में थे तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन बच्चों, अब ऐसा नहीं है। स्टडीज से यह पता चला है कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है तो उसके नंबर भी बहुत ही अच्छे आते हैं। स्पोर्ट्स खेलने से आपका जो तनाव, जो दिमाग में जो तनाव होता है वो दूर होता है, स्ट्रेस नहीं रहता।
जिसके कारण आप कुछ भी पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, एक हैबिट सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है। स्पोर्ट्स से आपको कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होता है। जब आप विरोधी टीम के, विरोधी दल के चाल को समझते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होता है। छात्रों, फिटनेस एंड वेलनेस हम और भी तरीकों से हासिल कर सकते हैं। अगर हम रोजाना व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी हमें फिटनेस एंड वेलनेस लाभ होगा। लेकिन बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोजाना अनुशासन के तहत एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं? सही मायने में बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम ऐसे लोग, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सरसाइज और व्यायाम खुशी खुशी करना पसंद करते हो। लेकिन बच्चों, खेलना हर कोई पसंद करता है। आप खुशी खुशी घंटों एक गेंद के पीछे दौड़ सकते हैं। आपको उसके लिए प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुशी से, अपने मन से जब देखिए तब खेलने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कहता हूं कि फिटनेस एंड वेलनेस प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है खेल। आप अगर खेल को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप फिटनेस एंड वेलनेस प्राप्त कर सकते हैं। आप फिट रहेंगे और फिट होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको छात्रकाल के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इसके बाद के जीवन में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आप छात्र, जिस तरह आपके लक्ष्य है, उद्देश्य रहता है डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, उसी तरह आप एक उद्देश्य रखिए कि आप एक खेल अपने जीवन में हमेशा रखेंगे, जिसे आप छात्रकाल में भी खेलें और उसके बाद भी आप उसे अपनाए रखें ताकि आप फिट एंड वेल रह सकें। जय हिंद, जय। Thank you, sir, for your motivating speech. Here we have a PowerPoint cum video documentation on the life of Major Dhyan Chand, along with the various sports related activities held in Kendriya Vidyalaya Godda.
it's time to welcome our today's guest of webinar, Mr. Abhimanyu Sharma, District Secretary, Taekwondo Association Godda, who found time from his busy schedule to grace us on this National Sports Day. Sir, we welcome you to share a few words of inspiration with us. आदरणीय महानुभावों, प्राचार्य महोदय, सर, मैडम एवं मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नम्र सुप्रभात। मैं अभिमन्यु शर्मा, ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोड्डा का जिला सचिव आज 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। खेल हम सभी के प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। स्पोर्ट्स और खेलों में रुचि हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने और शरीर तथा मस्तिष्क को तनाव रहित बनाने में मदद करता है। यह पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार करती है। इस प्रकार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्तर में सुधार होता है। भारत में खेल दिवस का बहुत महत्व है। यह एक पर्व है जो कि हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक मुख्य कारण है। इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। इस पर्व को 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के महान और माननीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम पूरे विश्व भर में ऊंचा किया था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हमारे देश के इलाहाबाद नामक शहर में हुआ था और इस दिन हमें और हमारे देश को एक महान हॉकी खिलाड़ी मिला। उनमें अपने खेल के प्रति अद्वितीय क्षमताएं थीं। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने खेल के द्वारा देश में हॉकी नामक खेल को एक अलग और खास मुकाम दिलाया तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक के साथ खेल के मैदान में जैसे कोई जादू किया करते थे। जब वो अपने हॉकी स्टिक के साथ मैदान में खेलते थे तो ऐसा लगता था मानो कि गेंद उनके हॉकी स्टिक में चिपक गई हो। इसलिए उन्हें हॉकी विजार्ड यानी कि हॉकी का जादूगर भी कहा गया था। यह कहा जाता है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1926 में की और उनकी कप्तानी के समय देश को कुल 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताने में मदद मिली थी। ये गोल्ड मेडल उन्होंने सन 1928 ईस्वी, सन 1932 ईस्वी और सन 1936 ईस्वी में देश को दिलाया था। यह एक जगजाहिर बात है कि जिस समय मेजर ध्यानचंद भारत के लिए हॉकी खेला करते थे, वह समय भारतीय हॉकी प्रदर्शन का और सभी भारतीय खेलों का भी स्वर्णिम युग रहा था। इस महान खिलाड़ी ने अपने खेल में सन 1948 तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय उनकी आयु लगभग 42 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने हॉकी से संन्यास धारण किया था, अर्थात वे रिटायर हो गए थे। मेजर ध्यानचंद चाहे खेल के मैदान में हो या बाहर, वे हमेशा एक अच्छे इंसान रहे थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सन 1979 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए थे। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रखा गया था। अगर बोलने को कई बातें हैं, अगर मेजर ध्यानचंद के बारे में पूर्ण रूप से कहा जाए
तो पूरा दिन, पूरी किताब कम पड़ जाएंगी। इसलिए समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। Sir, your words were really inspirational. Thank you so much for encouraging these young pupils to inculcate sports in their everyday lives. Now, I take this opportunity to welcome our Honorable Principal Sir to throw light on the importance of sports and games. Good morning, everyone. I congratulate all the children, their parents, teacher, and our stakeholders. A very healthy National Sports Day 2020. Actually, today we are paying tribute to our hockey wizard, Major Dhyan Chand. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 at Allahabad, and he joined the army, Indian Army, as soldier in 1922. Do you know the post in army? When a person joins as a soldier and with the help of his performance in sports, he reached to the post at major rank. That's why he is known as Major Dhyan Chand. And in the memory of his birthday, we celebrate every year National Sports Day. And this process, this celebration started in 2012. मेजर ध्यानचंद ने अपने कैरियर में 1926 से लेकर 1948 तक, जब तक उन्होंने हॉकी खेली, उस पूरे पीरियड में उन्होंने लगभग 1000 गोल किए, जिसमें से 400 गोल उनके इंटरनेशनल लेवल के गेम्स में थे, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में थे उनके हॉकी में, और 600 कुल और कुल मिलाकर के लगभग 1000। 2012 में उनकी इस उपलब्धि को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इस दिन को, जो 29 अगस्त हर साल का दिन होता है, जो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, इसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने का फैसला किया। तब से ये दिन स्कूलों में और सारे जो गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं वहाँ पर इनको मनाने जाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया जाता है। एक्चुअली जो मेन फंक्शन होता है, जो इसका मुख्य सेलिब्रेशन है स्पोर्ट्स डे का, वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है, जिसमें पिछले साल में खेले गए सारे गेम्स और स्पोर्ट्स को मिलाकर जो अच्छे खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। स्पोर्ट्स डे पर जो सम्मान है, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और इस तरह के और जो खेल से संबंधित खेल रत्न, ये पुरस्कार हर क्षेत्र में, खेल के हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धि पाने वाले, उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को और उनके कोच को सम्मानित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम किया जाता है। इस साल भी चूँकि जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और हर साल जैसे हम इस नेशनल स्पोर्ट्स डे को स्कूलों में या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, बच्चे खेलते थे और इसका आयोजन किया जाता था, इस साल उस स्तर पर न करके इसको ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वैसे ही स्पोर्ट्स को भी ऑनलाइन मनाने का फैसला किया गया। बच्चे घर में हैं, आप खेल नहीं पा रहे होंगे, मैं महसूस करता हूं, और आप स्कूल में नहीं आ रहे हैं,
आपके आसपास हो सकता है कि उस तरह का खेलने का मैदान न हो, फिर भी आप अपने को कैसे चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं, इसको अवेयर करने के लिए, आपको और इसको जागरूक बनाने के लिए, अपनी शरीर को फिट रखने के लिए इस दिन का आयोजन किया गया है, जिसमें आप ढेर सारे बच्चों के मैसेज और कुछ प्रतियोगिताएं आपके लिए रखी हुई हैं, जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो सर्टिफिकेट है, जो आपका नॉलेज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसको निखारने का मौका मिल रहा है। रह गई बात खेलने की, तो आप समझ सकते हैं, बच्चे हैं आप, खेलना कितना महत्वपूर्ण होता है। और आप इस समय जब कोरोना पीरियड में आप अपने घर में हैं, तो आप खेल को सबसे ज़्यादा मिस करते होंगे, खास करके छोटे बच्चे, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, वो तो पढ़ाई से ज़्यादा खेलने पर ज़्यादा उसको एंजॉय करते थे, वो उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में खेलना कितना महत्वपूर्ण है। आपकी शरीर अभी, बच्चों की शरीर अभी ग्रोइंग स्टेज में है। आपके शरीर का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास अभी सारा हो रहा है। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ए हेल्दी माइंड रेस्ट इन ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी करने के लिए आपको खेलना ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या को उस तरह से बनाने की ज़रूरत है जिससे आपका शरीर फिट रहे। और आज के दिन में जब कोविड-19 का इतना कहर देश पर पड़ा हुआ है, इस समय में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने शरीर को ज़्यादा फिट रखें। इस समय आपको ये हो सकता है कि खेलने के लिए आपको बाहर निकलने के लिए मना किया जाता हो सकता है कि आपके आसपास खेलने की जगह न हो सकता है कि आपके घर में उतना स्पेस नहीं है कि हम कोई गेम खेल सकें, कोई बड़ा स्पोर्ट्स खेल सकें, कोई टीम गेम खेल सकें। फिर भी आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए जितना हो सकता है, आप चाहें तो सीढ़ियाँ चढ़ लें, आप चाहें तो इंडोर जो गेम है वो कर सकते हैं। आप अपने घर में छोटे से स्पेस में भी आप थोड़ा उछल कूद कर लें, थोड़ा उठक बैठक कर लें, कुछ व्यायाम कर लें, जिससे आपका शरीर ठीक रहेगा। थोड़ी सी आपको एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत है ताकि आप पढ़ाई का तरीका बदल गया है। अभी तक आपने देखा, अप्रैल से लेकर के और अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में आपको मोबाइल के सामने बहुत देर तक बैठना पड़ सकता है, आपकी शरीर में दर्द हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको हल्के फुल्के व्यायाम, खान पान और मन स्वस्थ रखना पड़ेगा। और इसमें खेल का बहुत बड़ा रोल है। आप खेलते, आपकी एनर्जी थोड़ी ख़त्म होती, घर में जाते या फिर से भूख लगती। और खेल का यही तो महत्व है कि जब आप जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को खेलों में खर्च करते हैं, पसीना बहाते हैं, उतना ही आपकी शरीर फिट होती है और मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है, पाचन क्रिया सही होती है, स्फूर्ति आती है, आलस्य हट जाता है और आप फिर से तरोताज़ा महसूस करते हैं अपने आप को। जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को, लिखने को मिल जाएंगी कि हम खेलें ना तो हमारा शरीर एक जंक हो जाता है। और कोई न कोई एक छोटा सा भी गेम जब आप खेलते हैं तो आपका एक खेल मनोरंजन का साधन भी है। जब आप खेलते हैं तो आपका मनोरंजन होता है, आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ती हैं, साथ साथ जो खेल देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनका भी मनोरंजन होता है। खेल को आप मनोरंजन के रूप में भी ले सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मनोरंजन की। जब आप घर में बिल्कुल कैद हैं, बाहर की देश दुनिया में आप देख नहीं पा रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है,
यहाँ तक कि अपने गली मोहल्ले में भी निकलने में आपको काफ़ी समय लग रहा होगा। आप टीवी पर, न्यूज़ पेपर में पढ़ रहे होंगे, ये सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आप खेलने के लिए या टहलने के लिए या आप ग्राउंड में या टीम में जा नहीं पाएंगे। तो मनोरंजन के रूप में भी इसको लिया जाता है। खेलते समय हम फिट तो रहते ही हैं, साथ साथ मनोरंजन भी हमारा होता है। खेलों को आप अपने कैरियर के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। तो जिसको जो भी खेल में रुचि है, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, आप उसको अपना सकते हैं। और जिस खेल में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है, उस खेल को आप अपने जीवन में अपने पढ़ाई के साथ साथ उसको भी एक पढ़ाई का हिस्सा बनाइए और खेल खेलिए। इसका जो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और खेल की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसे एक हमने वीडियो देखा कि खेल के माध्यम से एक बच्चे ने कोरोना का मैसेज भी दे दिया। आप छोटा सा गेम है जिसे मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। ईंट खड़ी करके, और गांव में खास करके बच्चे ईंट को 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े करके और एक मैसेज देने का काम किया कि देखो, इसमें हम मान लो खड़े हैं और कोरोना एक दूसरे से छूने से बढ़ता है। अगर इसमें से एक आदमी कोरोना की चेन को तोड़ दे तो कोरोना ख़त्म हो सकता है। ये एक मैसेज देने का काम खेल में उसने किया। खेल सिर्फ फिटनेस के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपका शौक भी है। और जो हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, हर साल थीम बेस्ड होता है। इस साल हम क्या करने वाले हैं। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे पर हम आपको स्कूल में आ करके कोई खेल स्पर्धा हम नहीं आयोजित कर पा रहे हैं, चूँकि स्कूल बंद चल रहे हैं और आप घर पर हैं। तो आप जैसे चाहें चल कर, उठ बैठ कर, एक्सरसाइज कर, व्यायाम कर, हंस कर, और जिस रूप में अपने शरीर को आप फिट रख सकते हैं, आप इसको फिट रखिए। और साथ ही साथ पढ़ाई भी आपकी ज़रूरी है। और आप महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरह से पहले पढ़ने का सिस्टम था, आप इंजॉय करते थे, स्कूलों में जाते थे, अपने मित्रों से मिलते थे और यूं ही दौड़ जाते थे, जो एक खेल का हिस्सा हो जाता था, वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी आप अपने को घर में भी रह करके आप अपने को खुश रख सकते हैं। खेल के माध्यम से या एक्सरसाइज करके आप अपने को फिट रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और आने वाला समय, आज नहीं कल, ज़रूर ये परिस्थितियाँ ख़त्म होंगी और फिर से आप उसी जोश खरोश के साथ स्कूल में आ पाएंगे। और खेलों को फिर से स्कूल में आपको खेलने की जो सुविधाएं मिलेंगी, जो आपके घर में सुविधाएं हैं, जो आसपास के आपके फ्रेंड्स हैं, सबको मिलने का मौका मिलेगा। और हम आपको इस अवसर पर, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस पर हम आपको ढेर सारी बधाई देते हैं। और मेजर ध्यानचंद की स्मृति में हम इस दिन को मनाते हैं। उनकी आप जीवनी पढ़ें और कैसे उन्होंने खेल के माध्यम से अपने को मेजर तक, सेना में मेजर की पोस्ट तक ले गए। और कहा जाता है कि उनकी हॉकी में जादू था। और कई बार ऐसा हुआ कि उनकी हॉकी को ग्राउंड पर तोड़ के देखा गया कि कहीं इनकी हॉकी में चुंबक तो नहीं लगा है, जिससे ये पूरा का पूरा गेंद से इनकी हॉकी से चिपक जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो कितना स्किल्ड थे, कितना उन्होंने इसको खेल को जिया और कितना उनका लगाव था। तो ये उनकी जीवनी पढ़ने लायक है, उन्हें आप पढ़ें।
इस कोरोना पीरियड में आप अपनी शौक पूरा कर सकते हैं। आप सिंगिंग अगर आपको अच्छी आती है, आपको खाना बनाना सीखना है, आपको कोई स्टोरी पढ़ने की इच्छा है, आप सब पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको अंत में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस जो पेंडेमिक टाइम है इसमें अपने को बचा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितनी भी गाइडलाइन कोरोना से संबंधित आपको बताई जाती हैं इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इससे बच गए आप तो सुरक्षित हैं, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। तो बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, आप बचें और अपने को फिट रखें ताकि हम लोग फिर से एक बार जब स्कूल खुले तो हम उसी खुशी के साथ मिल सकें और फिर से खेलों को या पढ़ाई को या आपकी CCA को या आपके फिर से स्कूलिंग को हम इंजॉय कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दिस नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020। थैंक यू। Sir, your speech has always motivated us and filled us with insight. Thank you for such an enlightening speech. Respected Chief Guest, Mr. Abhimanyu Sharma, Honorable Principal Sir, teachers, parents, and dear students, a hearty good morning to you all. I feel privileged and honored to have been given this opportunity to propose a vote of thanks on the National Sports Day celebrated in Kendriya Vidyalaya Godda on the occasion of the birth anniversary of the hockey wizard Major Dhyan Chand. I, on behalf of my school, would like to convey my gratitude and regard to our chief guest for gracing us with his presence and guidance. Sir, we thank you for sparing your precious time for us. We are also thankful to our respected principal sir who supported us, guided us and encouraged us in organizing this sports day. Sir, you have always been an inspiration to us. Thank you for your guidance and support. We are also grateful to Tanveer Alam sir who motivated us through his speech on fitness and wellness through sports. Sir, thank you for your motivating speech. We are also thankful to Ritika, a student of class 8, who very emphatically told us about how to remain fit at home during COVID-19 pandemic. Ritika, we thank you for your eloquent speech. Further, I would like to extend my heartfelt thanks to the organizer, Hasda sir, coordinator, Murtaza Ali sir, volunteers, Balkrish Mishra sir, and Somidipta Singh sir, and my other colleagues. Without their effort, this event would not have been successful. Further, I would also like to thank all the participants for participating with full sincerity and effectiveness in all the competitions that were held. Last but not the least, I would like to thank all the parents who were with us in the celebration of National Sports Day. Thank you all.